तुमसे रास्ता जुदा किए एक जमाना बीत चुका है माँ, और तुमने जो मोहब्बत के नाम पे खेल खेला है ना, और जो घाव मुझको दिया है, वो कब का भर चुकी है रोशनी अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से। समझी तुम? वकार, आपका फोन काफी देर से कोई कॉल कर रहा था। थैंक यू। रोशनी जी, कुछ नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। तुम और वकार क्या बात कर रहे थे? क्यों? मेरी उनसे बात करने पे पाबंदी है? फजूल मत बोलो, डर लगता है मुझे। पता नहीं क्या बोल दिया होगा तुमने। बताओ मुझे, क्या बात कर रहे थे? आप ही, आपको तो मेरे पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे तुम पर, क्योंकि जो तुम्हारी जबान है ना, जो बिला वजह बोलती है, पता नहीं क्या ऊट पटांग बात कर दी होगी तुमने। भुगतना मुझे पड़ता है। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है फेमीना को लेके। कोई फजूल बात तो नहीं की तुमने? वाह, बद से बदनाम बुरा। परसों आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बस उसी हवाले से याद दहानी करा रही थी। वैसे भूलने वाली रात तो थी नहीं, वो काफी इवेंटफुल दिन था, पर चलो जो भी था। रोशनी, रोशनी, कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ। जी जी, इट इज माई फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जी। नहीं नहीं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट नहीं है, इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। नहीं, वो मैंने देखे हैं आपके यूजुअल डिजाइन्स, वो मैं चाह रहा था कुछ यूनिक हो जाए, कुछ एलिगेंट भी हो सकता है। सो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू। वकार साहब, मिरहा बीबी गिर के बेहोश हो गई हैं, जल्दी आएं। फीवर तो बहुत हाई है इसे, शायद इसी वजह से बेहोश हो गई हो। लेकिन ये फीवर अभी हुआ होगा उसे, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो नहीं था। हाँ, लेकिन अभी तो साफ नजर आ रहा है कि शदीद डिहाइड्रेटेड है। लास्ट टाइम आपने क्या खिलाया था इसे खाने में? एक्चुअली सुबह से कुछ नहीं खाया इसने, इसके पीछे भाग रही थी, ये खाने को तैयार ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि ये तकलीफ में है। लेकिन ऐसे कैसे बीमार है? इतनी तो एक्टिव है ये, अभी खेल रही थी थोड़ी देर पहले। देखिए, बच्चे खेल कूद में होते हैं, अपनी तकलीफ नहीं बताते। बच्चों में एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, और जब तक वो एनर्जी अपनी पूरी तरह एग्जॉस्ट ना कर लें, गिव अप नहीं करते। फिलहाल मैं इन्हें आईवी लगा रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह बुखार भी कम हो जाएगा। बाकी कुछ टेस्ट करवाना ज़रूरी है।
जी मैं लैब को कॉल कर देता हूँ, वो आके सैंपल ले जाएंगे, आप टेस्ट बता दें। ठीक है, मैं आपको टेस्ट लिख के दे दूंगा। बाकी परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ डाउट की बुनियाद के ऊपर टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह से बेहतर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आइए। कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, ये तो चांदी हो। आप, मैं भी कहूँ इस वक्त घर में कौन आ गया? फिर भूल गई थी कि आप ही को आदत है बेवक्त आने की। अरे नीलो जान, इतनी जल्दी भूल गई हैं? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता हैं? साकिब भाई घर पर नहीं है। तो हैं? मैं तो हमेशा तुमसे मिलने आता हूँ। अरे भाई मेरा क्या ताल्लुक साकिब से, वो घर पर हो या ना हो, हैं? क्या फर्क पड़ता है? ताल्लुक तो मेरा आपसे भी कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा रिश्ता बनने ही नहीं देता। अगर रिश्ता बन चुका होता ना तो अब तक समझी? अरे तुम्हारा भाई तो जोक की तरह चमक गया मुझे। अरे मेरे खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया उसने। साकिब भाई और जोक, ये तो फिर वही मिसाल हो गई ना कि एक जोक दूसरी जोक को चिपक गई। बड़ी बातें आ रही हैं? बाहर गई थी? हाँ, शॉपिंग करने गई थी। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। आज काफी टाइम बाद दिल चाह रहा था मेरा शॉपिंग करने का, इसलिए चली गई। अपने कपड़े देख रही थी, आप देखना। हाँ बहुत अच्छा, और महंगा भी दिख रहा है। वो आदमी कौन था? आदमी? हाँ, अरे मैंने खुद देखा तुम्हें उसकी गाड़ी से निकलते हुए। हाँ अच्छा, वो आशिर है, पड़ोस में रहता है हमारे। अभी कुछ ही हफ्ते हुए उसे यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। भाई बहुत अच्छा लड़का है, मिलनसार, बाइखलाक, खुले दिल का मालिक है। मुझे तो हैरत हो रही है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। हैं? इतने अच्छे बंदे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक जोड़ तो नहीं गया? देख नीलो जान, तू कहीं मेरी आंखों में धूल तो नहीं छोड़ गई? क्या हो गया? जो मुंह में आएगा बकते चले जाओगे तुम? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर तोहमत लगाने की? उस बेचारे ने तो मेरी मदद की है। मैं रिक्शे में आ रही थी, मेरा रिक्शा खराब हो गया था। उस बेचारे ने मुझे पता नहीं कहां से देखा और मुझे लिफ्ट दे दी, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, हो। मैं समझा। वो क्या समझा? क्या समझा? तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता। वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं।